अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम रा तिल्क आयातुल किताब वल्लज़ी उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिकल हक़्क़ वलाकिन्न अक्सरन नासि ला युमिनून। अल्लाहुल्लज़ी रफ़अस समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा थुम्मा इस्तवा अलल अर्श वसख़्ख़र अश-शम्स वल क़मर कुल्लुन यजरी लिअजलिन मुसम्मा युदब्बिरुल अम्र युफ़स्सिलुल आयाति लअल्लकुम बिलिक़ाइ रब्बिकुम तूक़िनून। वहुव अल्लज़ी मद्दल अर्ज़ वजअल फ़ीहा रवासिय वअन्हारा वमिन कुल्लि थमराति जअल फ़ीहा ज़ौजैनि इस्नैन युग़शिल लैला अन्नहार इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। अलिफ लाम मीम रा। ए नबी, ये किताब इलाही की आयतें हैं और जो कुछ तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर नाजिल हुआ है हक है, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। अल्लाह वही तो है जिसने सुतूनों के बगैर आसमान, जैसा कि तुम देखते हो, इतने ऊंचे बनाए, फिर अर्श पर जलवा अफरोज हुआ और सूरज और चांद को काम में लगा दिया। हर एक मियाद मुअय्यन तक गर्दिश कर रहा है। वही दुनिया के कामों का इंतजाम करता है। इस तरह वो अपनी आयतें खोल खोल कर बयान करता है कि तुम अपने परवरदिगार के रूबरू जाने का यकीन करो। और वही है जिसने जमीन को फैलाया और उसमें पहाड़ और दरिया पैदा किए और हर तरह के मेवों की दो दो किस्में बनाई। वही रात को दिन का लिबास पहनाता है। गौर करने वालों के लिए इसमें बहुत सी निशानियां हैं। वफ़िल अर्ज़ि क़ितअउन मुतजाविरातुन वजन्नातुन मिन अअनाबिन वज़रउन वनख़ीलुन सिनवानुन वग़ैरु सिनवान युस्क़ा बिमाइन वाहिदिन वनुफ़द्दिलु बअज़हा अला बअज़िन फ़िल उकुल इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यअक़िलून। वइन तअजब फ़अजबुन क़ौलुहुम अइज़ा कुन्ना तुराबन अइन्ना लफ़ी ख़ल्क़िन जदीद उलाइका अल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम वउलाइका अल-अग़लालु फ़ी अअनाक़िहिम वउलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून। वयस्तअजिलूनक बिस्सय्यअति क़ब्ल अल-हसनति वक़द ख़लत मिन क़ब्लिहिम अल-मथलात वइन्न रब्बक लज़ू मग़फ़िरतिन लिन्नासि अला ज़ुल्मिहिम वइन्न रब्बक लशदीदुल इक़ाब। और जमीन में कई तरह के क़िताअत हैं एक दूसरे से मिले हुए, और अंगूर के बाग और खेती और खजूर के दरख्त। बाज की बहुत सी शाखें हैं और बाज की इतनी नहीं होती। बावजूद के पानी सबको एक ही मिलता है। और हम बाज मेवों को बाज पर लज्जत में फजीलत देती हैं और इसमें समझने वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। अगर तुम अजीब बात सुननी चाहो तो काफिरों का यह कहना अजीब है कि जब हम मरकर मिट्टी हो जाएंगे तो क्या असर नौ पैदा होंगे। यही लोग हैं जो अपने परवरदिगार से मुनकिर हुए हैं और यही हैं जिनकी गर्दनों में तौक होंगे, और यही अहले दोज़ख हैं कि हमेशा उसमें जलते रहेंगे। और ये लोग भलाई से पहले तुमसे बुराई जल्दी से मांगते हैं, यानी तालिब अजाब हैं, हालांकि इनसे पहले अजाब वाक़े हो चुके हैं। और तुम्हारा परवरदिगार लोगों को बावजूद उनकी बेइंसाफियों के मुआफ करने वाला है, और बेशक तुम्हारा परवरदिगार सख्त अजाब देने वाला है। वयक़ूलु अल्लज़ीना कफ़रू लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुन मिन रब्बिह इन्नमा अंत मुन्ज़िरुन वलिकुल्लि क़ौमिन हाद अल्लाहु यअलमु मा तहमिलु कुल्लु उन्सा वमा तग़ीदुल अर्हाम वमा तज़दाद वकुल्लु शैइन इंदहु बिमिक़दार आलिमुल ग़ैबि वश्शहादतिल कबीरुल मुतआल। और काफिर लोग कहते हैं कि इस पैगंबर पर इसके परवरदिगार की तरफ से कोई निशानी क्यों नाजिल नहीं हुई। ए नबी,
तुम तो सिर्फ खबरदार करने वाले हो और हर एक कौम के लिए रहनुमा हुआ करता है। अल्लाह ही उस बच्चे से वाकिफ है जो औरत के पेट में होता है, और वही पेट के सुकड़ने और बढ़ने से भी वाकिफ है, और हर चीज का उसके यहां एक अंदाजा मुकर्रर है। वो छुपी और जाहिर चीजों का जानने वाला है, सबसे बुजुर्ग है, आली रुतबा है। सवाउन मिनकुम मन असर्रल क़ौल वमन जहर बिही वमन हुवा मुस्तख़्फ़िन बिल्लैलि वसारिबुन बिन्नहार लहू मुअक़्क़िबातुन मिन बैनि यदैहि वमिन ख़ल्फ़िही यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरू मा बिअन्फुसिहिम वइज़ा अरादा अल्लाहु बिक़ौमिन सूअन फला मरद्द लहु वमा लहुम मिन दूनिही मिन वाल। कोई तुम में से चुपके से बात कहे या पुकार कर, या रात को कहीं छुप जाए या दिन की रोशनी में खुल्लम खुल्ला चले फिरे, अल्लाह के नजदीक बराबर है। उसके आगे और पीछे अल्लाह के चौकीदार हैं जो अल्लाह के हुक्म से उसकी निगरानी करते हैं। अल्लाह उस नेमत को जो किसी कौम को हासिल है नहीं बदलता जब तक कि वो अपनी हालत को न बदले, और जब अल्लाह किसी कौम के साथ बुराई का इरादा करता है तो वो फिर नहीं सकती, और अल्लाह के सिवा उनका कोई मददगार नहीं होता। वल्लज़ी युरीकुमुल बर्क़ ख़ौफ़न व तमअन व युनशिउस सहाब अस-सिक़ाल व युसब्बिहुर रअदु बिहम्दिही वल मलाइकतु मिन ख़ीफ़तिही व युरसिलुस सवा'iक़ फयुसीबु बिहा मन यशाअु व हुम युजादिलून फ़िल्लाहि व हुवा शदीदुल मिहाल। लहू दाअवतुल हक़्क़ वल्लज़ीन यदऊन मिन दूनिही ला यस्तजीबून लहुम बिशैइन इल्ला कबासिति कफ़्फ़ैहि इलल मा'i लियब्लुग़ फ़ाहु वमा हुवा बिबालिग़िही वमा दुआउल काफ़िरीन इल्ला फ़ी ضलाल। वलिल्लाहि यसजुदु मन फ़िस समावाति वल अर्दि तवअन व करहा वज़िलालुहुम बिलग़ुदुव्वि वल आसाल। वही तो है जो तुमको डराने और उम्मीद दिलाने के लिए बिजली दिखाता और भारी भारी बादल पैदा करता है, और राद और फरिश्ते सब उसके खौफ से उसकी तस्बीह और तहमीद करते रहते हैं। और वही बिजलियां भेजता है, फिर जिस पर चाहता है गिरा भी देता है, जबकि वो अल्लाह के बारे में झगड़ते हैं, और वो बड़ी कुव्वत वाला है। काम का पुकारना तो उसी का है, और जिनको ये लोग उसके सिवा पुकारते हैं वो उनकी पुकार को किसी तरह कबूल नहीं करते, मगर उस शख्स की तरह जो अपने दोनों हाथ पानी की तरफ फैला दे ताकि दूर ही से उसके मुंह तक आ पहुंचे, हालांकि वो उस तक कभी भी नहीं आ सकता। और इसी तरह काफिरों की पुकार बेकार है। और जितनी मखलूकात आसमानों और जमीन में है, खुशी से या नाखुशी से अल्लाह के आगे सजदा करती है, और उनके साए भी सुबह शाम सजदे करते हैं। चूंकि आयत सजदा तिलावत की गई है, लिहाजा सामीन पर सजदा वाजिब है। कुल मन रब्बुस समावाति वल अर्दि कुलिल्लाह कुल अफत्तखज़्तुम मिन दूनिही औलिया ला यमलिकून लिअन्फुसिहिम नफ़अन वला ज़र्रा कुल हल यस्तविल अअमा वल बसीर अम हल तस्तविल ज़ुलुमातु वन नूर अम जअलू लिल्लाहि शुरकाअ ख़लक़ू कख़ल्क़िही फ़तशाबहल ख़ल्क़ु अलैहिम कुलिल्लाहु ख़ालिक़ु कुल्लि शैइन व हुवल वाहिदुल क़ह्हार। इनसे पूछो कि आसमानों और जमीन का परवरदिगार कौन है? तुम ही कह दो कि अल्लाह। इनसे कहो कि क्या तुमने अल्लाह को छोड़कर ऐसे लोगों को कारसाज बनाया है जो खुद अपने नफा और नुकसान का भी इख्तियार नहीं रखते? कहो, क्या अंधा और आंखों वाला बराबर हैं, या अंधेरा और उजाला बराबर हो सकता है? भला इन लोगों ने जिनको अल्लाह का शरीक मुकर्रर किया है, क्या उन्होंने अल्लाह किसी मखलूकात पैदा की है जिसके सबब उनके लिए मखलूकात मुश्तबा हो गई है? कह दो कि अल्लाह ही हर चीज का पैदा करने वाला है, और वो यकता है, बड़ा जबरदस्त है।
أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد। उसी ने आसमान से मेघ बरसाया, फिर उससे अपने अपने अंदाजे के मुताबिक नाले बह निकले, फिर पानी पर फूला हुआ झाग आ गया। और जिस चीज को जेवर या कोई और सामान बनाने के लिए आग में तपाते हैं उसमें भी ऐसा ही झाग होता है। इस तरह अल्लाह हक व बातिल की मिसाल बयान फरमाता है। सो झाग तो सूख कर जायल हो जाता है और पानी जो लोगों को फायदा पहुंचाता है वो जमीन में ठहरा रहता है। इस तरह अल्लाह सही और गलत की मिसालें बयान फरमाता है ताकि तुम समझो। जिन लोगों ने अल्लाह के हुक्म को कबूल किया उनकी हालत बहुत बेहतर होगी, और जिन्होंने उसको कबूल न किया अगर रूए जमीन के सब खजाने उनके इख्तियार में हों तो वो सब के सब और उनके साथ उतने ही और नजात के बदले में सर्फ कर डालें, मगर नजात कहां? ऐसे लोगों का हिसाब भी बुरा होगा और इनका ठिकाना भी दोज़ख है और वो बुरी जगह है। अफमन यअलमु अन्नमा उन्ज़िल इलैक मिन रब्बिकल हक़्क़ु कमन हुवा अअमा इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब अल्लज़ीना यूफ़ूना बिअहदिल्लाहि वला यनक़ुदूनल मीसाक़ वल्लज़ीना यसिलूना मा अमरा अल्लाहु बिहि अन यूसल वयख़शौना रब्बहुम वयख़ाफ़ूना सूअल हिसाब। भला जो शख्स ये जानता है कि जो कुछ तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर नाजिल हुआ है हक है, वो उस शख्स की तरह है जो अंधा है, और समझते तो वही हैं जो अक्लमंद हैं, जो अल्लाह के अहद को पूरा करते हैं और कौल व करार को नहीं तोड़ते, और जिन रिश्तों के जोड़े रखने का अल्लाह ने हुक्म दिया उनको जोड़े रखते और अपने परवरदिगार से डरते रहते और बुरे हिसाब से खौफ रखते हैं। वल्लज़ीन सबरू इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिम वअक़ामुस्सलात वअन्फ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन वअलानियतन वयदरऊना बिलहसनति السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار। और जो अपने परवरदिगार की खुशनुदी हासिल करने के लिए मुसाइब पर सब्र करते हैं और नमाज पढ़ते हैं, और जो माल हमने उनको दिया है उसमें से पोशीदा और जाहिर खर्च करते हैं और नेकी से बुराई को दूर करते हैं, यही लोग हैं जिनके लिए आकिबत का घर है।
यानी हमेशा रहने के बागात जिनमें वो दाखिल होंगे, और उनके बाप दादों और बीबियों और औलाद में से जो नेकुकार होंगे वो भी बहिश्त में जाएंगे, और फरिश्ते बहिश्त के हर एक दरवाजे से उनके पास आएंगे और कहेंगे तुम पर सलाम हो, ये तुम्हारी साबित कदमी का बदला है और आखिरत का घर खूब घर है। और जो लोग अल्लाह से पुख्ता अहद करके उसको तोड़ डालते और जिन रिश्तों के जोड़े रखने का अल्लाह ने हुक्म दिया है उनको कतई कर देते और मुल्क में फसाद करते हैं, ऐसों पर लानत है और इनके लिए बुरा अंजाम है। अल्लाहु यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर व फरिहू बिल हयातिद दुनिया व मल हयातुद दुनिया फिल आखिरति इल्ला मताअ व यक़ूलु अल्लज़ीना कफ़रू लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुन मिन रब्बिहि क़ुल इन्ना अल्लाहा युज़िल्लु मन यशाअ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب। अल्लाह जिसका चाहता है रिज़्क़ फराह कर देता है और जिसका चाहता है तंग कर देता है। और काफिर लोग दुनिया की जिंदगी पर खुश हो रहे हैं और दुनिया की जिंदगी आखिरत के मुकाबले में बहुत थोड़ा सामान है। और काफिर कहते हैं कि इस पैगंबर पर इसके परवरदिगार की तरफ से कोई निशानी क्यों नाजिल नहीं हुई। कह दो कि अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह करता है और जो उसकी तरफ रुजू होता है उसको अपनी तरफ का रास्ता दिखाता है, यानी उनको जो ईमान लाते और जिनके दिल अल्लाह की याद से आराम पाते हैं उनको। और सुन रखो कि अल्लाह की याद से ही दिल आराम पाते हैं। जो लोग ईमान लाए और अमल नेक किए उनके लिए खुशहाली और उम्दा ठिकाना है। कज़ालिक अर्सलनाक फी उम्मतिन क़द ख़लत मिन क़ब्लिहा उममुन लितत्लु अलैहिम अल्लज़ी अवहयना इलैक वहुम यकफुरून बिर्रहमान क़ुल हुवा रब्बी ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व इलैहि मताब वलौ अन्न क़ुरआनन सुय्यरत बिहिल जिबालु औ क़ुत्तिअत बिहिल अर्दु औ कुल्लिम बिहिल मौता बल लिल्लाहि अल-अम्रु जमीअन अफलम ययअस अल्लज़ीना आमनू अन लौ यशाअ अल्लाहु लहदा अन्नास जमीअन वला यज़ालु अल्लज़ीना कफ़रू तुसीबुहुम बिमा सनअू क़ारिअतुन औ तहुल्लु क़रीबन मिन दारिहिम हत्ता यअतिय वअदुल्लाह इन्नल्लाह ला युख़्लिफ़ुल मिआद। जिस तरह हम पहले पैगंबर भेजते रहे हैं उसी तरह ए नबी हमने तुमको इस उम्मत में जिससे पहले बहुत सी उम्मतें गुजर चुकी हैं भेजा है, ताकि तुम इनको वो किताब जो हमने तुम्हारी तरफ भेजी है पढ़कर सुना दो। और ये लोग रहमान को नहीं मानते। कह दो वही तो मेरा परवरदिगार है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। मैं उसी पर भरोसा रखता हूं और उसी की तरफ रुजू करता हूं। और अगर कोई कुरान ऐसा होता कि उसकी तासीर से पहाड़ चल पड़ते या जमीन फट जाती या मुर्दों से कलाम कर सकते तो क्या ये लोग ईमान ले आते? बात यह है कि सब बातें अल्लाह के इख्तियार में हैं। तो क्या मोमिनों को इससे इत्मीनान नहीं हुआ कि अगर अल्लाह चाहता तो सब लोगों को हिदायत के रास्ते पर चला देता? और काफिरों पर हमेशा उनके आमाल के बदले आफत आती रहेगी या उनके मकानात के करीब नाजिल होती रहेगी यहां तक कि अल्लाह का वादा आ पहुंचे। बेशक अल्लाह वादा खिलाफ नहीं करता। वलक़द इस्तुहज़िअ बिरुसुलिन मिन क़ब्लिक फ़अम्लैतु लिल्लज़ीना कफ़रू थुम्म
ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق। और तुमसे पहले भी रसूलों के साथ तमस्खुर होते रहे हैं, तो मैंने काफिरों को मोहलत दी, फिर मैंने उनको पकड़ लिया। सो देख लो कि मेरा अजाब कैसा रहा। तो क्या वो जो हर शख्स के अमाल का निगरां और निगहबान है, वो बुतों की तरह बेइल्म व बेखबर हो सकता है? और इन लोगों ने अल्लाह के शरीक मुकर्रर कर रखे हैं। इनसे कहो कि जरा उनके नाम तो लो। क्या तुम उसे ऐसी चीजें बताते हो जो रूए जमीन पर हैं और उसे मालूम नहीं, या तुम लोग महज सतही बात की तकलीफ करते हो? असल यह है कि काफिरों को उनके फरेब खूबसूरत मालूम होते हैं और वो हिदायत के रास्ते से रोक लिए गए हैं, और जिसे अल्लाह गुमराह रहने दे उसे कोई हिदायत करने वाला नहीं। उनको दुनिया की जिंदगी में भी अजाब है और आखिरत का अजाब तो बहुत ही सख्त है, और उनको अल्लाह के अजाब से कोई भी बचाने वाला नहीं। مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق। जिस जन्नत का परहेजगारों से वादा किया गया है उसकी शान यह है कि उसके नीचे नहरें बह रही हैं, उसके फल हमेशा बाकी रहने वाले हैं और उसके साए भी। ये उन लोगों का अंजाम है जो मुत्तकी हैं, और काफिरों का अंजाम दोज़ख है। और जिन लोगों को हमने किताब दी है वो इस किताब से जो तुम पर नाजिल हुई है खुश होती हैं, और बास फिरके इसकी बाज बातें नहीं भी मानते। कह दो कि मुझको यही हुक्म हुआ है कि अल्लाह ही की इबादत करूं और उसके साथ किसी को शरीक न बनाऊं। मैं उसी की तरफ बुलाता हूं और उसी की तरफ मुझे लौटना है। और इसी तरह हमने इस कुरान को अरबी जबान का फरमान बनाकर नाजिल किया है। और अगर तुम इल्म आ जाने के बाद इन लोगों की ख्वाहिशों के पीछे चलोगे तो अल्लाह के सामने कोई न तुम्हारा मददगार होगा और न कोई बचाने वाला। वलक़द अर्सलना रुसुलन मिन क़ब्लिक वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिय्या वमा कान लिरसूलिन अन यअतिय बिआयतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह लिकुल्लि अजलिन किताब यमहु अल्लाहु मा यशाअ व युस्बितु व इंदहु उम्मुल किताब व इम्मा नुरियन्नक बअद الذي न'iदुहुम औ नतवफ़यन्नक फइन्नमा अलैका البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب। और ए
नबी, हमने तुमसे पहले भी पैगंबर भेजे थे और उनको बीवियां और औलाद भी दी थी, और किसी पैगंबर के इख्तियार की बात न थी कि अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई निशानी ले आता। हर हुक्म कज़ा किताब में लिखा हुआ है। अल्लाह जिस चीज को चाहता है मिटा देता है और जिसको चाहता है बाकी रखता है, और उसी के पास असल किताब है। और अगर हम कोई अजाब जिसका इन लोगों से वादा करते हैं तुम्हें दिखाएं, यानी तुम्हारे रूबरू इन पर नाजिल करें, या तुम्हारी मुद्दत हयात पूरी कर दें, यानी तुम्हारे इंतकाल के बाद अजाब भेजें, तो तुम्हारा काम हमारे अहकाम का पहुंचा देना है और हमारा काम हिसाब लेना है। क्या इन्होंने नहीं देखा कि हम जमीन को उसके किनारों से घटाते चले आ रहे हैं, और अल्लाह जैसा चाहता है हुक्म करता है, कोई उसके हुक्म का रद्द करने वाला नहीं, और वो जल्द हिसाब लेने वाला है। वक़द मकरल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फलिल्लाहिल मक्रू जमीअन यअलमु मा तक्सिबु कुल्लु नफ्स व सयअलमुल कुफ़्फ़ारु लिमन उक़बad-दार व यक़ूलुल्लज़ीन कफ़रू लस्त मुरसला क़ुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन जो लोग इनसे पहले थे वो भी बहुतेरी तदबीरें करते रहे हैं, सो तदबीर तो सब अल्लाह ही की होती है। हर शख्स जो कुछ कर रहा है अल्लाह उसे जानता है, और काफिर जल्द मालूम कर लेंगे कि आखिरत में अच्छा अंजाम किसके लिए होता है। और काफिर लोग कहते हैं कि तुम पैगंबर नहीं हो। कह दो कि मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह और वो शख्स जिसके पास किताब आसमानी का इल्म है बतौर गवाह काफी है।